1964 में more than 10 lakhs people migrated from East Pakistan. So there were other communities जैसे कि कोच, बर्मन, राजवंशी, गारोस, खासीस. These people were initially screened यहाँ में बसाने के लिए. लेकिन बाद में what happened? Chakmas were screened and they were selected to be settled in this place. नेफा का मतलब क्या है? वो एक फ्रंटियर एजेंसी था ब्रिटिश का जमाना में. अभी वो नेफा का टेरिटरी में कौन बैठता था? सेंट्रल गवर्नमेंट किसका ऊपर लागू करता था कानून? सेंट्रल गवर्नेंस किसका ऊपर चलता था उसमें? वेलफेयर स्टेट किसका ऊपर चलता था? It was purely on the indigenous ST tribe of Arunachal Pradesh. The today existing 26 major tribes and sub-tribe 105 to 106 sub-tribe. उस समय से आदि गालो निशी अपतनी मोनपा सेडुपन मिस्मी इदू मिस्मी तंगसा नोक्टे वंचू खमती सिंको उस समय से एग्जिस्ट था. वो गवर्नेंस सिस्टम हमारा ऊपर में था. You cannot make a statement stating the fact that because it was not Arunachal Pradesh, so Chakma has got the right to say, to make a stand कि हम यहाँ का इंडिजिनस बनता है on that particular ground. अगर वीडियो रिकॉर्ड्स की बात करें तो there is an interview of the first MP of चोखामुन बोहाई. उन्होंने भी कहा है उस वीडियो में क्लियरली कि ताई कामती काउंसिल से कंसेंट दी गई थी, डिस्कशन हुआ था, कंसल्टेशन हुई थी. That was in 1966 क्योंकि चौखाम सेटलमेंट was later settlement. 1966 में पहले इनिशियली ताई कामती सिंफो काउंसिल agreed to accommodate 1000 चकमा फैमिलीज, लेकिन बाद में उसको कट करके 250 फैमिलीज में उसको सीमित किया. So these are recorded, sir. ये सब रिकॉर्ड है. So इसलिए I do not agree on this fact that कि कंसल्टेशन नहीं हुई थी. और moreover और एक फैक्ट की बात करता हूँ सर. 1966 में दैंग ईरिंग जब यहाँ के MP थे, उस टाइम पे he was also a deputy minister in the government of India. उस टाइम पे एक डेलीगेशन आई थी. उस डेलीगेशन में भी ये बात इस मामले को उठाया गया था. उसमें भी यही साफ कहा गया था कि पहले ताई कामती काउंसिल से डिस्कशन हुई थी, कंसल्टेशन हुई थी, उसके बाद ही चकमा लोगों को चौखम एरिया में बिटवीन बेरंग एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द अदर रिवर? केरंग. यस, उसके बीच में आइलैंड है, वहां में बसाया गया है. ILP को लेके, इनर लाइन परमिट को लेके. इनर लाइन परमिट जो है चकमा लोगों को दरकार नहीं होता है अरुणाचल में. सिंस 1964 इनर लाइन परमिट जो है कभी भी इम्पोज नहीं किया गया है. हम लोग इनर लाइन परमिट नहीं लेते हैं. लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि इनर लाइन परमिट लेना चाहिए. तो मानपूम जी आप अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहेंगे? अरुणाचल प्रदेश विच इज अ प्रोटेक्टेड लैंड बाय वर्च्यू ऑफ बेफर एक्ट 1873. ये हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंटरप्रेट किया लॉ, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये जुडिशियसली सोचा क्योंकि इनको ऑलरेडी परमिटेड है एंट्री इनटू दैट प्रोटेक्टेड एरिया. देयरफॉर दिस कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट को अपना जुडिशियस माइंड को लगा के उन्होंने जजमेंट पास किया कि इसको ILP का कोई जरूरत नहीं है. नॉट डायरेक्टली, दे आर नॉट परमिटेड डायरेक्टली बाय द बेफर एक्ट. They are directly prohibited by the Befer Act 1873, which is into play till today. बेफर एक्ट अभी तक प्ले में है. बेफर एक्ट अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है. अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट 2013 जजमेंट जब देता है कि चकमास डजंट नीड एनी ILP, वी रेस्पेक्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट जजमेंट. एवरी इंडियन सिटीजन रेस्पेक्ट्स इट. चकमास were treated as citizens. Because of that उन लोगों को वोटिंग राइट्स दिया गया है. सिटीजन ऑफ अरुणाचल इम्प्लाइड हियर, इंडिया एंड अरुणाचल इम्प्लाइड है, क्योंकि उसमें कहा है कि सरकार उनको लेके गई है, वहाँ बसाया है, उनको परमिशन दिया है, इसलिए वहाँ का निवासी बना दिया है. अगर आप सोचिए कि अगर चकमा लोगों को ILP लेना है तो ILP फॉर्म में आप जानते हैं कि कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम.
हम लोग तो लिखेंगे डायून से आ रहा हूँ, डायून का है अरुणाचल में है, तो अरुणाचल में रह के क्या अरुणाचल का आदमी को ILP लगना चाहिए, ये एक क्वेश्चन है। फिर उसी जमाने में 1964 में सर ना 65, 66, 67, 68 इसमें बहुत सारे और सेटलमेंट हुई है। विजयनगर में एक्स सर्विसमैन गोरखा लोगों का सेटलमेंट हुआ है, उनको भी इनर लाइन परमिट की दरकार है। उसी तरह से पंजाब से, हरियाणा से, सिजोसा में एक्स सर्विसमैन को ला के बसाया गया था। वैसे बाद में सब लोग चले गए, लेकिन अभी भी कुछ फैमिलीज हैं उनको भी ILP की दरकार नहीं है, बिकॉज ऑफ द सेम लॉजिक। काट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। All right. Hello everyone. Welcome to this very special episode of Dayun Talks. A special discussion, a special conversation on the Chakma Hajong issue with our esteemed guest panelist from Namsai. We have with us Mr. Cho Khatia Manpung. He is an educator, also a social activist, और इनका एक खुद न्यूज़ चैनल भी है। Then we have on to my left Chow Montu Chawloji. He is a Khamti youth leader from Namsai. He is also a scholar. And next to me on my left we have Cho Therenja Mantau. He is a scholar from Khamti community. He is also from Namsai. At the same time, we are being joined by Dipankar Khashnavish, who is a key observer of Chakma issue as part of the Azim Premji University. आज बहुत ही एक अच्छा मौका है, शायद पहली बार चकमा हाजोंग इशू के बारे में इस तरह से हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं along with our neighboring Khamti community leaders. And on this very special occasion, I extend a warm welcome to all the panelists and thank you for agreeing to join this discussion. ये जो डिस्कशन है, this is more like an academic discussion based on facts, our lived experiences, and on the spirit of understanding. So once again, welcome and thank you for agreeing to this special discussion. आज का discussion, as you know, would be rooted in mutual respect, empathy, and courage to listen. Listen truly. एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को जानने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, समझने के लिए कोशिश करेंगे. So, a warm welcome to Dipankar sir as well. He has joined us from Kolkata. So as we discussed earlier, this is just the beginning. So we will discuss only few issues because this is just the beginning. And क्योंकि ये जस्ट एक शुरुआत है, बेहतर ये है कि हम लोग बात करें. जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ पॉजिटिव सामने आता है. There are so many misunderstanding, so many misconception, so many misinformation about the whole Chakma Hajong issue. So this is also a very good opportunity for us to share our perspective and also आपका पर्सपेक्टिव या इंडिजिनियस लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है उसको जानने के लिए. ये जो हम लोग आया है, हम लोग जो पैनल है नामसाई की तरफ से, हम लोग खामती सिंफो की तरफ से, हम लोग अपना पर्सनल कैपेसिटी से आया है.
we are not representing, on clarity कर दूँ, we are not representing any organization or community or something. हम लोग अपना personal capacity से आया है, so every opinion is our opinion. Okay. Thank you, Mantauji, Mantongji, for your clarification. So, जो दो issues हम लोगों ने discuss किया था before we start this conversation, I'd like to make it clear. पहला issue तो यह है कि there is difference of perspective और understanding कि जिस समय 1964 में जब चकमा हाजोंग लोगों का सेटलमेंट कराया गया ड्यूरिंग द नेफा डेज, अभी तो अरुणाचल प्रदेश है, तो एक पर्सपेक्टिव ये है कि इंडिजिनियस लोगों को कंसल्ट नहीं किया गया था, उनसे कंसेंट नहीं दी गई थी. दैट इज वन पर्सपेक्टिव, दैट इज वन इशू दैट वी विल टॉक अबाउट. अनदर इशू दैट वी विल डिस्कस टुडे इज देयर इज अ कंटेंशन दैट कि चकमा लोगों को इनर लाइन परमिट लेके जो है रहना चाहिए. Whereas 2013 में एक PIL फाइल हुआ था इसी विषय में, उसमें कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि चकमा हाजोंग लोगों के लिए इनर लाइन परमिट की दरकार नहीं है. उस पर हम लोग चर्चा करेंगे. सो आप लोग नामसाई से काफ़ी दूर से आए हैं, मेहमान हैं आप लोग, तो मैं जो है आपको ये पहला मौका देना चाहता हूँ कि आप इन दो विषय में, on these two subjects, आप जो है अपना पक्ष रखें. Yes, as you like. Okay, thank you अरुण जी. तो ये एक्चुअली फॉर्मल डिस्कशन ही है. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस टू द टॉक्स ऑल्सो. और आज हम लोग जो ओपिनियन देंगे, पर्सनल ओपिनियन, हमारा खुद का ओपिनियन है. पहले बताया मैंने, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी का हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं. बीइंग अ स्टेक होल्डर ऑफ दिस कम्युनिटी, हम लोग भी खाकी सिंपो कम्युनिटी का है, तो इन अ वे वी आर ऑल्सो द स्टेक होल्डर. ये डिस्ट्रिक्ट में जो होता है हम लोग स्टेक होल्डर है. कुछ भी होता है हम लोग को इफेक्ट पड़ता है. तो ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट, तो मतलब एवरी ओपिनियन इज आवर पर्सनल ओपिनियन. तो रिगार्डिंग द फर्स्ट पॉइंट, ऐसा कहा जाता है रंजीत जी कि आपका कहने का मुताबिक, आपका एक वीडियो मैंने देखा था डाइन टॉक्स में, तो कि वहाँ आपने कहा कि यहाँ का लोकल लोगों से कॉन्सेंट लिया गया था प्रायर टू द सेटलमेंट होने से पहले. Correct. और उनका कॉन्सेंट भी लिया गया था, उनसे कंसल्ट भी किया था. करेक्ट. तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमने कोई डॉक्यूमेंट्स हमारा पास तो है ही नहीं सर, तो डू यू हैव एनी मतलब लीगल ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट बाय एनी approved document by any मतलब institution of the government that says that agreement हुआ है between the local natives या जो भी है local leaders का भी, कि उनका consent से या उनका consent करके ये settlement हुआ था. We'll come to the next point later. Okay. So You want to add something on that? no, you can first reply please. Okay. Sir, regarding this consultation prior to settlement of Chakmas, since I am a researcher also, I have written 2 books. While doing my research, I have found lots of documents. Not exactly the agreement, I didn't find the exact agreement, लेकिन those records में जो अभी archive में है, उसमें बहुत बार ये मिलता है. इसमें कहा गया है कि before Chakmas were decided to be taken to Nefa, Arunachal Pradesh, some other communities like 1964 में more than 10 lakhs people migrated from East Pakistan. So there were other communities जैसे कि Koch, Burman, Rajbangshi, Garos, Khasis. These people were initially screened यहाँ में बसाने के लिए, लेकिन बाद में what happened, Chakmas were screened and they were selected to be settled in this place. One reason is the cultural affinity, Chakmas being Buddhist, और यहाँ के जो जहाँ में settlement site को देखा गया था,
this place was inhabited by Singhos and Khamtis who were Buddhists. So this cultural affinity was one of the reason कि हम लोगों को सेलेक्ट किया गया था, चकमा लोगों को सेलेक्ट किया गया था यहाँ में बसाने के लिए. एंड डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट्स फाइल है, जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, उसमें क्लियरली लिखा होता है कि यहाँ के जो पॉलिटिकल ऑफिसर्स हैं, यहाँ के जो बेस सुपरिटेंडेंट हैं, मेयो में उस टाइम पे एक बेस सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे, मिस्टर सुनील चौधरी. एक बहुत बार जो है इस तरह के कंसल्टेटिव मीटिंग भी हुई है उसमें, जिसमें जो है यहाँ के जो सिंघफो लीडर्स हैं, गाँवपुरा थे, उनको जो है बुलाया गया, उनसे कंसेंट लिया गया, डिस्कस किया गया कि उनका जो सिचुएशन है उसको बताया गया. ओनली आफ्टर दे हैव कंसेंटेड, फिर द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अप द स्कीम. और इस बात को पुष्टि करने के लिए मैं आपका ध्यान जो है 2003 में एक लिखा हुआ, दो लिखे हुए लेटर्स. वन इज रिटन बाय a prominent Singhfo leader, Mr. K.G. Singhfo. उन्होंने LK आडवाणी उस टाइम पे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको क्लियर कट जो प्रोसेस था कि सिंघफो लोगों ने जो है कंसेंट दिया था, कंसल्टेशन हुई थी, इसके बारे में डिटेल लिखा है. और उसी ईयर इन 2003 वही जो है और कुछ सिंघफो लीडर्स गाँवबुरास थे, उन्होंने भी इस तरह का एक लेटर लिखा था. सो बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट्स जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने पाया है, we say that consultation हुई थी. And moreover, it is logical that before any kind of settlement, the government always does consultation with the local people. So I would like to add something. सबसे पहले आप लोगों को चकमा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हाजोंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को मेरा नमस्ते, हमारा टीम का तरफ से नमस्ते. And my special gratitude to our secretary sir, अरुणजीत चकमा जी, हम लोगों को इन्वाइट करने के लिए इन योर ओन पर्सनल कैपेसिटी. एंड मोस्ट थैंकफुल गोज टू योर दिस वन, क्या है, डाइंग टॉक्स. ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ. नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर थिंग, मैं थोड़ा टेक्निकल लाइन में आना चाहता हूँ. पब्लिक को एक चीज़ समझना बहुत जरूरी है. ड्यूरिंग द ईयर 1964 to 69, when the Chakma and the Hazong communities, because of that particular कप्ताई डैम का जो कंस्ट्रक्शन से उसका जो विनाश हुआ था, वहाँ से जब देयर से एक्सप्रेस वर्ड डिस्प्लेस्ड, ये हर आपको ऑन रिकॉर्ड मिलेगा. द चकमा ट्राइबल्स एंड द हाजोंग ट्राइबल्स वर डिस्प्लेस्ड, नंबर 1. एंड नंबर 2 है वो लोग रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ था. एंड आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा भारत जो देश है, हमारा इंडिया जो देश है, इसका एक मिशन है, नॉट एक्चुअली मिशन, इसका एक एजेंडा है. वो है ग्रेटर भारत. ग्रेटर भारत के एक एजेंडा को लेके हमारा हिंदुत्व हो, हमारा भारतीय जो पॉलिटिकल एक इंटेंशन है, पॉलिटिकल एक ये है इंटेंट है कि हमारा ग्रेटर भारत को एक दिन हमको एस्टैब्लिश करना है. जब एक नेबर पड़ोसी आदमी प्रॉब्लम में है, तो हमेशा देखिए, मेरा घर का सामने किसी का घर बारिश से उजड़ गया, फ्लड से उजड़ गया, तो मैं अपना रूम जरूर दूंगा, अपना शरण जरूर दूंगा, अपना घर में मैं शरण जरूर दूंगा. दिस इज ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज whether prior consent has been taken from the indigenous local tribes of Namsai, Changlam and Papunkali. Now basically I belong from Namsai, तो मैं with respect to Namsai settlement, Chakma and Hazong settlement, मैं expressly वो टॉपिक में मैं आना चाहता हूँ. आपका वीडियो जो मैंने वेरीफाई किया था ऑन सोशल मीडिया, अरुणजीत जी आपने बोला था कि हमारा यहाँ पे ताई खमती सिंघफो का काउंसिल का कंसेंट लिया गया था. वैसे शायद अरुणजीत जी शायद आपने भूल गया होगा कि 1964 से 69 आपका यहाँ पे माइग्रेशन हुआ, नंबर 1. नंबर 2, व्हेन वाज ताई खमती काउंसिल एस्टैब्लिश्ड? ताई खमती काउंसिल एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1965 में. अभी आप बोलिए, आपका माइग्रेशन जब 1969 तक चलते रहा, व्हेन डिड यू टेक द, आपका जब 1964 को माइग्रेशन फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, थर्ड बैच, एक्चुअली इट वाज 14,888. वहाँ पे डिस्प्लेस्ड चकमास एंड हाजोंग्स वेर गिवन रिफ्यूज इन द इंडियन टेरिटरी. इन द ईयर 1964 ताई खमती काउंसिल वाज नॉट एट ऑल एस्टैब्लिश्ड. अगर आप वेरीफाई करेंगे थ्रू डॉक्यूमेंट्स, आपका जो वीडियो था, आपने सोशल मीडिया में आपने क्लैरिटी के साथ बोला कि वी हैव टेकन द प्रायर कंसेंट
of the Tag Hamti Singh Force. This is totally, I don't think ये थोड़ा contradictory statement है आपका खुद का तरफ से. And second thing, मैं आपको एक रिकॉर्ड के साथ ये वेरीफाई कर देना चाहता हूँ. ये रिकॉर्ड आप मिल जाएगा अरुणजीत जी, आप लोगों को भी सबको भी मिल जाएगा. There was one writ petition filed in the Apex Honorable Supreme Court in the year 2007. मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, ऑन रिकॉर्ड आप ले सकते हैं. Writ petition within bracket C number 510/2007. यहाँ पे क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या दिया with respect to prior consent of the local indigenous tribes of Arunachal Pradesh, Chawang settlement, Namsai settlement and Papumpare settlement. यहाँ पे क्या बोलता है गवर्नमेंट? वो लोग बोलता है ये रिट पिटीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा सेटलमेंट का जो डिपार्टमेंट है थ्रू द ऑनरेबल होम डिपार्टमेंट, दे हैव गिवन द रिपोर्ट इन द सुप्रीम कोर्ट स्टेटिंग दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सप्लेन्ड दैट द चकमा वेयर सेटल्ड when there was no elected bodies. Please take it into record. When there was no elected bodies, इसका मतलब उस समय एडमिनिस्ट्रेशन नेफा हुआ करता था. अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड नहीं मिला था उस समय में 1964. And adding to this, उन्होंने बोला where there was no elected bodies in Arunachal, and that settlement decision, चकमा एंड हाजोंग का जो सेटलमेंट डिसीजन था, जो कि यूनिलेटरल डिसीजन था, जो कि प्योरली यूनिलेटरल सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन था. इट वाज नॉट द कंसल्टेशन विद द रेस्पेक्टिव ट्राइब्स चीफ्स ना, टैग हम्टी सिंह काउंसिल हो, इस टाइप का वो लोग नहीं लिया है. और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ग्राउंड दिया है कि दैट सेटलमेंट डिसीजन वे एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, नॉट कंसल्टेटिव इन नेचर. क्योंकि उस वक्त हमारा नेफा का एडमिनिस्ट्रेशन का समय में इट वाज गवर्न फ्रॉम द असम गवर्नर. द देन एर्स्टवाइल नेफा का समय में असम का गवर्नर से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था नेफा का. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगा कि इट इज नॉट नेसेसरी कि हमको कंसल्टेशन करना है, एंड कंसल्टेटिव प्रोस्पेक्टिव नहीं है इसमें. क्योंकि कंसल्टेशन का जो प्रोस्पेक्ट नहीं था तो दे टोटली गिव द ग्राउंड दैट इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन. तो ये एक चीज है नंबर वन, प्रायर कंसर्न से. एंड सेकेंड थिंग, हम जब प्रायर कंसर्न की बात करते हैं, जैसे कि हमारा अरुणजीत जी ने खुद एक्सेप्ट किया है आज का इस पैनल डिस्कशन में कि प्रायर कंसर्न लेना बहुत जरूरी है. नाउ मैं ये बोलना चाहता हूँ, अब बांग्लादेश कब इंडिपेंडेंट हुआ सबको पता है, 1971. अरुणाचल कब स्टेट हुआ? अरुणाचल कब स्टेट हुआ? प्रायर टू 1971 यूनियन टेरिटरी से, नेफा से यूटी से 87 में स्टेटहुड. सो स्टेटहुड, लेकिन उस समय नॉट प्रायर टू, आई एम रिकॉलिंग बैक माय स्टेटमेंट, सॉरी फॉर दैट. यूनियन टेरिटरी हम मैं एक्सप्रेसली बोलना चाहता था, नॉट स्टेटहुड. यूनियन टेरिटरी जब हमारा इधर आया और आपका जब बांग्लादेश का वहाँ पे जब इंडिपेंडेंस आया 1971, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 71. यस 1971. तो उसमें जब यूनियन टेरिटरी आया था, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था. दैट मीन्स even during the NEFA, आप लोग का स्टेटमेंट ये है, this is a panel discussion, we have to be very outrightly and very जो भी क्लैरिटी के साथ मैं बोलना चाहता हूँ. नेफा, आप लोग कहते हैं कि नेफा अरुणाचल प्रदेश उस समय स्टेटहुड नहीं था, नेफा था. आपको मैं क्लियर कर देता हूँ. नेफा का मतलब क्या है? वो एक फ्रंटियर एजेंसी था ब्रिटिश का जमाना में. अभी वो नेफा का टेरिटरी में कौन बैठता था? सेंट्रल गवर्नमेंट किसका ऊपर लागू करता था कानून? सेंट्रल गवर्नेंस किसका ऊपर चलता था उसमें? वेलफेयर स्टेट कब किसका ऊपर चलता था? इट वाज प्योरली ऑन द इंडिजिनस एसटी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द टुडे एग्जिस्टिंग 26 मेजर ट्राइब्स एंड सब ट्राइब 105 to 106 सब ट्राइब. उस समय से आदि, गालो, निशी, अपतनी, मोनपा, सेडुपन, मिसमी, इदू मिसमी, तंगसा, नोक्टे, वंचू, खमती, सिंको उस समय से एग्जिस्ट था. वो गवर्नेंस सिस्टम हमारा ऊपर में था. यू कैन नॉट मेक ए स्टेटमेंट स्टेटिंग द फैक्ट दैट बिकॉज इट वॉज नॉट अरुणाचल प्रदेश, सो चकमा हैज गॉट द राइट टू से, टू मेक द स्टैंड कि हम यहाँ का इंडिजिनस बनता है ऑन दैट पर्टिकुलर ग्राउंड. आई एम स्पीकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर ग्राउंड. ये एक नेफा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है. यूनियन टेरिटरी एक ब्रॉडर अपग्रेडेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है. देन कम्स स्टेटहुड, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है. नाउ यू टेल मी
इन द इंडियन सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कितना कितना एसटी वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है, कितना कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्क्राइब्ड है, कितना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. नाउ इट इज एक्सप्रेसली एडमिटेड फैक्ट कि वहाँ पे तय कमती है जितना भी हमारा मेजर ये है अरुणाचल का ट्राइब्स है. अभी व्हेन द चकमास गॉट समय, जब उनको समय मिला प्रॉपर सेटलमेंट के लिए गवर्नमेंट का साथ, जैसे आप लोग बोलते रहते हैं कि आपको ये मिला वो मिला वो मिला, यू गॉट एम्पल टाइम, यू गॉट एम्पल टाइम. आई एम कमिंग वेरी प्रिसाइसली. देन व्हाई डिड यू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द प्रायर कंसेंट, प्रायर परमिशन from the local tribes heads, from the local tribes chief? This is one of the thing I think जो डिबेटेबल भी है. प्लस वी हैव टू टेक इनटू कॉग्निजेंस कि ये लेटर स्टेज में हो सकता रहा. दिस इज 2025, आज तक नहीं हुआ. आई थिंक ओके, ठीक है सर. I I understand your concern, but let me explain this. ये जो consultation वाला मामला about the चौखम area. I can produce you the document. रंजित जी हिंदी में इसको अच्छा ठीक है. मैं मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका कंटेंशन ये है कि स्पेसिफिकली चौखाम एरिया में चकमा लोगों को बसाने से पहले कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ था, और मेरा वीडियो में जो स्टेटमेंट है वो गलत है. दैट इज व्हाट आपने कहा है, राइट. लेकिन जो मैंने कहा है वो मैं और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि इसमें रिकॉर्ड्स हैं. अगर वीडियो रिकॉर्ड्स की बात करें तो देयर इज एन इंटरव्यू ऑफ द फर्स्ट MP ऑफ चौखामुन गोहाई. उन्होंने भी कहा है उस वीडियो में क्लियरली कि ताई कामती काउंसिल से कंसेंट दी गई थी, डिस्कशन हुआ था, कंसल्टेशन हुई थी. दैट वाज इन 1966, क्योंकि चौखाम सेटलमेंट वाज लेटर सेटलमेंट. 1966 में पहले इनिशियली Thai Khamti Singpho Council agreed to accommodate 1000 Chakma families, लेकिन बाद में उसको कट करके 250 families में उसको सीमित किया. So these are recorded, sir. ये सब रिकॉर्ड है. So इसलिए I do not agree on this fact that कि कंसल्टेशन नहीं हुई थी. और moreover और एक फैक्ट की बात करता हूँ सर. 1966 में दैन इरिंग जब यहाँ के MP थे, उस टाइम पे ही वॉज ऑल्सो ए डेप्यूटी मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उस टाइम पे एक डेलीगेशन आई थी. उस डेलीगेशन में भी ये बात इस मामले को उठाया गया था. उसमें भी यही साफ साफ कहा गया था कि पहले ताई कामती काउंसिल से डिस्कशन हुई थी, कंसल्टेशन हुई थी, उसके बाद ही चकमा लोगों को चौखम एरिया में बिटवीन बेरंग एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द अदर रिवर, Yes, उसके बीच में आइलैंड है, वहाँ में बसाया गया है. So that is recorded in the file, sir. So this is, I think, with proper consultation. Arunjit ji, it's not about contradicting your statement, but with respect to क्योंकि ये एक panel discussion है, we have to be verified before we put any statement into the public domain. Correct. अभी आप बोल रहे हैं कि on record है, अभी orally अगर आप बोलते हैं on record है, we can never accept it. क्योंकि it is not our honest, ये हमारा burden of proof नहीं है कि हम अपना रिकॉर्ड लेके आए. You should have kept this record and showed today in this panel discussion. Moreover, when there is an agreement, Yes. regarding two communities, especially here we are talking about the Changma and Hajongs, and precisely Arunjit ji said वो हमारा जो है Thai Commission Council leaders के साथ discussion हुए थे. तो जब एक discussion ऐसे कुछ agreement होता है, जनरली उसके बीच में दोनों पार्टी को एक कॉपी होना चाहिए, राइट? Obviously. तो वो दोनों कॉपी को प्रोड्यूस करना चाहिए जब नेसेसरी है, देन ओनली द थिंग कैन बी टेकन इनटू वैलिडिटी. Yes. सो जितना तक अभी डिस्कशन चल रहा है, मैं वो चीज़ को लेकर मैं यही आपको बोलना चाहता हूँ कि व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कम्युनिटीज एंड रिगार्डिंग सेटलमेंट, तो और भी बड़ा बात है. Yes. वो सेटलमेंट में क्या सिस्टम से बैठेंगे, क्या सिस्टम में एग्रीमेंट हुए थे, टर्म्स एंड कंडीशंस भी जरूर होंगे उसमें. दैट्स व्हाई बोथ द पार्टीज शुड हैव a copy each of this agreement. Yes. So whenever necessary, if there are certain proofs, when required, both the parties should be able to produce
that documents, then only decision will Yes, be valid. this is a written Correct. document. I agree. Montu ji, I completely agree with you. एक बात ये है कि Chakmas were not a party उस टाइम पे सर ना. Let's Yes, make it clear. Continue. Because जो consultation हुई थी, that is between the indigenous people, that is Khamti Sinphos and the government of India. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स थे, पॉलिटिकल ऑफिसर्स या असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स थे, उनके बीच में ये कंसल्टेटिव मीटिंग हुई थी. तो चकमास वर नॉट ए पार्टी. सो वी डोंट हैव द कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट, बट जो फाइल्स में रिकॉर्डेड है, जो आर्काइव में है, उस बेसिस में जो मैंने कहा है इज व्हाट आई फाउंड. और साथ में भी एक जो मैंने वीडियो एविडेंस जो मेरे पास है, और आपको भी अगर ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैंने तो फिलहाल तो नहीं लाया दिखाने के लिए, बट आई एम रेडी टू शो दोस डॉक्यूमेंट्स टू यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. इसके इस डिस्कशन के बाद में भी होने से भी नो इशू सर. तो ये जो कंसल्टेशन का जो मामला है, मेरे ख्याल से जो मुझे मिला, जो मेरी फाइंडिंग है, जो मेरी रिसर्च है, उस हिसाब से तो बिल्कुल हुई थी. लेकिन हाँ, आप लोगों का पर्सपेक्टिव जो बन रहा है, आई कैन नॉट क्लियरली से वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, लेकिन जो मुझे मिला बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वो मैंने स्टेट किया है सर. ठीक Very good. सर, यूजफुल. ओके, ठीक है सर, मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ. जी अभी जैसे अपना पर्सपेक्टिव आप बात कर रहे हैं, जी तो जैसे आपने कहा कि चकमा वर नॉट द पार्टी एट दैट टाइम ऑफ द कंफ्लिक्ट. ओके, ये बात भी है कि इवन द लोकल नेटिव्स वर नॉट इवन द पार्टी. ये हो सकता है. Yes. इट वाज अ यूनिलैटरल डिस्कशन. उनका मतलब उनका डिसीजन था, Administrative decision. Administrative decision था, क्योंकि इसीलिए कोई मतलब एविडेंस, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है. Neither party letter, party into लेकिन that होना चाहिए था. होना चाहिए था. क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है सर ना, सॉरी जो काटी हूँ, हाँ, मतलब जहाँ तक मैंने सुना है, और जो हमारे इधर केजी साहब ने जो लेटर लिखा है, उन्होंने कहा है कि सुनील चौधरी का बेस सुपरिटेंडेंट ऑफ द टाइम, उसके चैम्बर में मीटिंग हुई थी. नहीं सर, कोई बात नहीं है. अगर नेक्स्ट टाइम, अभी तो ये अभी रिसर्च कर रहे हैं, तो जैसे पैनल डिस्कशन करेक्ट करेक्ट नेक्स्ट टाइम जब हम लोग अगर बैठते हैं डिबेट में, ट्राई टू Bring that evidence. Sure, we definitely. can discuss on Because that. in this 2025 ना, without evidence, without documents, without evidences, आपका स्टेटमेंट कोई नहीं मानेगा, हरगिज नहीं मानेगा. बिकॉज ऐसे तो हम भी बहुत सारे बात कर सकते हैं कि चकमा हाजोंग लोग का सेटलमेंट नहीं हुआ, सेटलमेंट नहीं देगा. इट्स नॉट, आई एम नॉट मेकिंग एनीथिंग कॉन्ट्राडिक्टरी. मेरा इंटेंशन ऐसे कुछ नहीं है. लेट्स ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल. सिंपल थिंग ये है कि अगर चकमा हाजोंग को पार्टी नहीं बनाया, तो तय कामती सिंफो को भी ऑब्वियसली पार्टी नहीं बनाया होगा. तो आपको डॉक्यूमेंट कहाँ से मिला है, दैट्स वेरी वेरी दुबियस नेचर No, वाला, no, sir. सस्पिशियस नेचर वाला. All these records are in archive. It's with me. I have done an extensive research. I have written 2 books. So during my research, I have found those documents. So I am agreeing that अगर आपको चाहिए तो I will show you the Okay, records. We can debate on that document next time. Yes. Next time. Yeah, we can do that. So without documents to Yes. Come to the next point. All right. So Dipankar sir, if we are audible to you, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? No, I don't. Thank you so much. Thanks for a very enriching discussion. I appreciate the fact that while I was introduced by you, I just want to make a little more clarity on my perspective, why I am here. So I met Prahlad in Azimut University, and as part of our course, I worked with him and few others on the Chakma Charity concept. So whatever understanding I have is purely based on whatever documents or books or articles I have read, right? And I visited very briefly once, a long back, the border area of
Assam side, but I have not been to Arunachal Pradesh. I have not stayed there, so all my understanding is secondary understanding. I just have 3 quick points to make. Given person who is, as an Indian, as a citizen, as a human being, like everybody else, like you people on the panel, otherwise, I would be very happy to see that this particular dispute or problem or whatever you call it is going on for decades. That reaches some level of solution, if I may say, so that ultimately people will be happy that they have some stability in their house, right? Nobody wants to stay with some uncertainty, right? Whoever it is. So that is where I told Prahlad that I will be very much interested to explore some way and understand it better, and if any which way I can contribute by talking to others or reaching out to other people, I will be happy, and he invited me. I am thankful for that. Second observation from my side is that the awareness about people about this particular issue outside Arunachal Pradesh, maybe outside Northeast, outside maybe Northeast it is there too. I am connected to Northeast. My wife is from Assam, so I have traveled to Assam and some other states. But definitely I can say that outside of Northeast, the awareness of this particular issue is very, very less, right? So people don't even know that it exists. And if people don't know, they will never even feel like getting involved in and if people are never involved, they will never give it support, right? So it must be known to people who are from Arunachal Pradesh and other parts of India, who are from the community and in some other different states, Mizoram, Tripura, but not known. So this is a very good initiative you have started. It is the first episode, and I was very happy. Let's see that you are speaking in Hindi, and I am hoping that you have in some forum so that people outside who are not very familiar with English also can understand the issue. I am speaking English, I am sorry, because being a Bengali and all my life I stayed in mostly South India, my Hindi is not very good like them. But they will do, grammatical lessons. And third is, I must appreciate that given that sensitivity and emotion that is attached to the issue, all of you so far have spoken with utmost respect, clarity, they have given time to each other to speak, and I think that is a very, very start. Because ultimately, everything in the world can be resolved if people have the right intention, people talk to each other and try to meet at a common ground, right? And I think it's a great starting. So I will leave it at this. Of course, I am not an expert at all. I might in the subject itself, but I am a wisher, and all of you on this panel, whichever way I can help or contribute or connect, I will be happy to do that. I am listening very intently. Yeah, thank you so much. Thank you, sir. Thank you. You rightly said, talking is better than not talking. ये तो सिर्फ एक शुरुआत है. This is just a beginning, and it's a very good positive beginning. And we really hope that this discussion, it gives a way forward, ultimately to resolve this issue. So with that hope, we have come here together, sitting together, and trying to discuss these issues, understand each other's perspective, so that in days to come, we resolve this matter amicably once and for all. And thank you for input, sir. Now, अभी हम लोग जो है next issue में दूसरा point में जाएंगे. The another point is which is
another point of contention is कि ILP को लेके, इनर लाइन परमिट को लेके, इनर लाइन परमिट जो है चकमा लोगों को दरकार नहीं होता है अरुणाचल में। सिंस 1964 इनर लाइन परमिट जो है कभी भी इम्पोज नहीं किया गया है, हम लोग इनर लाइन परमिट नहीं लेते हैं। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि इनर लाइन परमिट लेना चाहिए। तो मातूम जी, आप अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहेंगे? हाँ, रिगार्डिंग द सेकंड पॉइंट अरुण सर, ये कि 2013 में जो जजमेंट दिया था हाई कोर्ट से, ये कहा गया था कि चकमा हाजोंग लोग को एक गवर्नमेंट का रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का अंदर इसको सेटल किया गया था, इसीलिए उनको ILP का ज़रूरत नहीं होता है। ये आपका जजमेंट था, ठीक है, 2013 में। या इन दैट लाइन, इधर जस्ट स्पेसिफिकली ILP वाला बात करेक्ट है। हमारा कहना ये है कि अभी इस वक्त ऑन दिस डे 2025, एट द टाइम जब जजमेंट दिया था, मोस्ट ऑफ सिटीजनशिप का वो हुआ नहीं था प्रोसेसिंग, मतलब किसी शायद सिटीजनशिप इस वक्त जितना है 90% आई थिंक चकमा नाजन सिटीजन राइट नाउ, बाकी जो 4-5 हज़ार का प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। तो यू कैन से मतलब मेजोरिटी आर सिटीजन्स नाउ 2025 में। तो क्या होता है ना सर, ये 2013 वाला जो जजमेंट है, ठीक है, उस समय तक मतलब ठीक था, ऐसा सेटलर ठीक है बैठाया गया उसको गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम के अंदर में, हाँ, तो उसको ILP नहीं लगता है। लेकिन आज का डेट में इफ़ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, देन अरुणाचल प्रदेश में आपका जो जजमेंट है वो 342 आर्टिकल का सब कॉन्ट्रेडिक्ट करता है। मतलब जो शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट में, फिलहाल शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट में हाजर चकमा हाजन का नाम नहीं है, तो इस चीज़ को देखने से तो आप नॉन APST होता है बीइंग एन इंडियन सिटीजन, क्योंकि आप अभी ST नहीं हुआ तो यू आर नॉन APST, जस्ट लाइक मद्रासी, बिहारी, आसामी जैसा है। तो अगर इनको ILP लगता है तो आपको भी ILP होना ज़रूरी है, नहीं तो वो कॉन्ट्रेडिक्ट करता है। और आप जो कहता है मतलब सिंस 1964, वो ऐसा बात नहीं है। BEFR एक्ट का वायलेशन तो 2013 तक हुआ, हाँ, उसका बाद जब जजमेंट देने का बाद में ही ILP नहीं चाहिए बोल के जजमेंट जो दिया था, तब वो मतलब शायद कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा अच्छा से उसको मतलब क्या बोलेगा, उसको रीडिफाइन नहीं किया था हमारा कोर्ट ने शायद, हाँ, अंडरस्टैंडिंग शायद। मैं तो जज का वो उसका जजमेंट का ऊपर में वो नहीं करूँगा, हाँ, दे आर लर्नर पीपल्स, हाँ, लेकिन ऐसा मतलब अपना हिसाब से मेरा जो ओपिनियन है, मतलब इस वक्त 2025 में यू आर मोस्ट ऑफ देम आर सिटीजन ऑफ इंडिया, सो इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इफ़ यू आर नॉट अंडर द प्रेसिडेंशियल वो लिस्ट में, ST लिस्ट में नहीं आता है, तो यू हैव टू हैव ILP एंड यू हैव टू कम अंडर BERF मतलब एक्ट का आना पड़ेगा 1873। मेरा ये मतलब कहने का राय है मतलब। Montu ji, do you want to add on to that? अकॉर्डिंग टू मैंने ये 2013 का जो वर्डिक्ट है, the verdict clearly says that the Chakmas and Hajongs were settled in that region mainly due to their permission obtained from the competent authority. That's why they are settled in that confined area. On that ground, they should not require ILP. This is the main verdict जो दिया था। लेकिन उसी में जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किए थे, जब वो लोग बोला था कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सहायता, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ बातचीत करके ही उन लोगों को बिठाया था, इसलिए ILP का कोई ज़रूरत नहीं है, जो वर्डिक्ट है हाईकोर्ट का 2013 में। तो इसलिए हम लोग अभी जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था वो पॉइंट इसमें आ जाता है कि वेदर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, क्या सिस्टम से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कौन कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको सेटलमेंट यहाँ में देने के लिए, शायद ओनली जैसे कि आप लोग पहले बोल रहा था यूनिलैटरल डिसीजन हुआ था ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो मैं ये सोचता हूँ कि मैं ये एक ऐसा चीज़ है जो थोड़ा एम्बिग्यूअस है, लूप होल्स है इसमें। इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट एट दैट टाइम, those who made this decision also made somewhere or somehow there were some loopholes in this regarding the settlement of the Chakmas and Hajongs into those regions where they are being settled now. So मेरा वो कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें कुछ गलतियां हो गया इसमें, क्योंकि
क्लियर कट वो लोग भी मतलब ये है वो है ये चीज़ बोल के वो लोग का भी अभी ये नहीं था उस समय। लेकिन अभी बोल रहे हैं द कोर्ट सेज नाउ दैट द चकमास एंड हाजोंग्स वर सेटल्ड ऑन taking decisions and taking permissions from the competent authority। तो ये competent authority कौन कौन है कैसे कैसे है वो भी is a matter of discussion। तो ये मैं कहना चाहूँ। I would like to give a comment with respect to this particular ILP issue. With special reference to Chakma Hajong and overall with respect to the 2013 Honorable High Court judgment that Chakmas and Hajongs are deemed fit and deemed thought to be like indigenous of Arunachal Pradesh. This is not expressed. This is implied. दो शब्द होते हैं एक्सप्रेसली इम्प्लिसिटली, एक डायरेक्टली एक इनडायरेक्टली। अभी इसमें बहुत कुछ वो वेब मालूम है ना आप लोगों को, मकड़ा जाल। It is very much connected with so many trivial other topics. Now coming to the main point, when we talk here about ILP, inner line permit, we should be precisely, we should have proper knowledge about BEFR Act 1873। अभी 1873 BEFR Act, आप सोचिए 1873 को फॉर्मुलेट किया गया, ये बनाया गया, एक्ट पास किया गया ब्रिटिश रिजिम में, कॉलोनियल एरा का समय का ये कानून है। वो लेजिस्लेशन जो BEFR Act 1873 है, अरुणजीत जी, you have to understand the intent of that legislation। आपको वो जो मोटिव है वो BEFR Act कॉन्स्टिट्यूट करने का, वो इंटेंट को समझना है, वो लेजिस्लेटिव इंटेंट को समझना है कि वो लेजिस्लेशन, वो कानून क्यों पास किया गया। बालीपारा फ्रंटियर ट्रैक है, सदिया फ्रंटियर ट्रैक है, अभी नेफा अरुणाचल प्रदेश द एयरस्वाइल नेफा, इट वाज ए फ्रंटियर ट्रैक। तो ये जो नागा फ्रंट, ये जो फ्रंटियर ट्रैक्स को प्रोटेक्शन करने के लिए ये जो BEFR Act 1873 को पास किया गया। This was the intention of the legislation, intention of that particular act. Number one, very very clear. Number two, अभी चकमा लोग आया कब है? See, pre and post of that particular implementation of law, वो एक particular point होता है। जैसे कि आजकल IPC नहीं है, लेकिन क्राइम क्या कब कमिट हुआ है? When IPC subsided, तब आपका क्राइम कमिट हुआ था। तो आपको कौन सा कानून में बुक किया जाता है? IPC में बुक किया जाता है। अभी जुलाई 1 तारीख 2023 का बाद आप क्राइम कमिट करेगा, you will never be booked as per the IPC, you will be booked as per the भारतीय न्याय संहिता 2023। So you have to understand that particular, क्या बोलते हैं उसको, कट ऑफ ना, क्या बोलते हैं, नॉट कट ऑफ, that particular lining, thin lining, कि 1964 को चकमा हाजोंग इमिग्रेशन होता है, उसको यहाँ भारतीय ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट उसको सेटलमेंट करता है। एक्ट पास हुआ था उससे पहले। अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट जब कोई कानून पास करता है, इट बिकम्स ए प्रेसिडेंट, ये कानून बन जाता है ऑटोमेटिकली, ये एक तो गवर्निंग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बन जाता है, एंड एवरी जजमेंट पास बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड द एपेक्स कोर्ट बिकम्स अ लॉ बाय वर्च्यू ऑफ दैट जुडिशियल सिस्टम। नाउ अरुणजीत जी, आप हमको बताइए, वी हैव गॉट टू टेम्पल्स, हमारे पास दो टेम्पल है, वन इज लेजिस्लेशन, one is judiciary। कौन बड़ा है इससे? Can you tell me sir, whether legislation is important or whether judiciary is important, whether legislation is over the judiciary or whether judiciary is over the legislation? What will be your comment sir? After that I'll continue। सर सबसे पहले तो इस चीज को लेके बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। सर हमको सिर्फ आप प्लीज ये बताइए, या लेट मी कंप्लीट आफ्टर दैट। ओके सर, सिर्फ आप हमको बताइए, लेजिस्लेशन टॉप में है ना, जुडिशरी टॉप में है? सर सबसे पहले तो ये let's Okay. get back on to that। Yes, yes. ILP को लेके ना, ILP and the 2013 judgment, ओके। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि who is the competent authority। नहीं सर, एक्चुअली मेरा ट्रैक अभी मिसगाइड हो जाएगा, सॉरी, हम खत्म कर लेगा तब तो। मेरा आई एम स्टिकिंग टू द मेन पॉइंट। मेरा कहने का मतलब है, इनर लाइन परमिट अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट बोलता है कि इट इज डीम्ड फेल्ट कि ये लोग ऑलरेडी परमिटेड है बाय ड्यू कंसर्न ऑफ द हायर अथॉरिटी,
वो हायर अथॉरिटी कौन एक्सप्रेस इट इज द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, खत्म। अभी आप एक बात बताइए, आपको बेफर एक्ट मना करता है, प्रोहिबिट करता है इलीगल एंट्री इनटू अरुणाचल प्रदेश विच इज अ ट्राइबल प्रोटेक्टेड एरिया। अभी सी, इसलिए मैं बोल रहा है ना, देयर आर सो मेनी कनेक्शंस। आप लोग डायरेक्ट एफ और अपेल में नहीं जा सकते। एफ और अपेल समझने के लिए बहुत कुछ होता है कानून में। टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट, यू हैव टू कनोट, यू हैव टू कनेक्ट, यू हैव टू ब्रिज सो मेनी थिंग्स टुगेदर। बहुत खिचड़ी है ये, तब जाके आपको पिक्चर क्लियर होगा। अब आईएलपी कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आ रहा है, अब आईएलपी का लेजिस्लेशन के इंटेंट को आपको समझ में नहीं आ रहा है, जुडिशरी क्या कर रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेजिस्लेशन क्या करता है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। जुडिशरी सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट करता है। एंड जुडिशरी ने क्या इंटरप्रिटेशन दिया? जुडिशरी ने देखा कि देयर इज नो सच प्रोविजन प्रेस्क्राइब्ड इन द लॉ प्रिवेलिंग टिल टुडे दैट शैल बार द चकमास एंड द हाजोंस entry into Arunachal Pradesh, which is a protected land by virtue of Before Act 1873। ये हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंटरप्रेट किया लॉ, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये जुडिशियसली सोचा क्योंकि इनको ऑलरेडी परमिटेड है एंट्री इनटू दैट प्रोटेक्टेड एरिया। देयरफॉर दिस कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट को अपना जुडिशियस माइंड को लगा के उन्होंने जजमेंट पास किया कि इसको आईएलपी का कोई जरूरत नहीं है। Not directly, they are not permitted directly by the Before Act. They are directly prohibited by the Before Act 1873, which is into play till today. Before Act अभी तक प्ले में है, Before Act अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट 2013 जजमेंट जब देता है कि चकमास doesn't need any ILP, we respect ऑनरेबल हाई कोर्ट जजमेंट, every Indian citizen respects it। लेकिन एक बात है, एक कानून बनना पड़ेगा हमारा स्टेट को, फिर अभी एक दो चीज कनेक्शन में आएगा। अरुणाचल प्रदेश में इलेक्टेड 60 एमएलए है, इलेक्टेड 60 रिप्रेजेंटेटिव्स है, एंड दिस इज अ फेडरल यूनिट ऑफ द ग्रेटर इंडियन यूनियन। एक फेडरलिज्म चलता है यहाँ पे, जैसे कि पार्लियामेंट में लॉ मेकर्स बैठता है, अरुणाचल असेंबली में 60 एमएलए, वो लोग लॉ बनाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द बोनाफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। उनको देखना पड़ेगा कि एट पार द वेलफेयर ऑफ द 26 मेजर ट्राइब्स, एट पार विद द वेलफेयर ऑफ द 105 अरुणाचल सब ट्राइब्स, एट पार विद द 2 कम्युनिटीज चकमास एंड हाजोंग, मैं लेजिस्लेशन बनाऊं तो कैसे बनाऊं? शैल आई परमिट? अभी आप बोलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट, आप लोग कितना पिटीशन फाइल किया, आप लोग कितना गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को आप लोग बोला कि आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, आप लोग ये भी बोला कि कंटेम्प्ट भी आप लोग को फाइल किया जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स भी बोला, दे हैव इवन सबमिटेड देयर दिस वन, उन्होंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट शुड कंप्लाई विद ऑनरेबल हाई कोर्ट जजमेंट 2013 का। अभी आप बोलिए, जब एमएलए लोग का इंटेंशन है कि हमारा बोनाफाइड को हमको पहले प्रोटेक्शन करना है, there will be some law formulated in coming days with respect to ILP to the, this is very debatable, very debatable. We can never accept only just because of one honorable high court judgment. Honorable high court judgment can never dictate the legislation. Thank you sir, हमको इतना ही बोलना है, कभी भी जुडिशरी लेजिस्लेचर को डिक्टेट नहीं कर सकते। Thank you Mantawa ji for expressing your thoughts Thank so you. clearly। Thank you. लेकिन इसमें एक चीज जो है मैं भी इसमें क्लियर करना चाहता हूँ सर ना, कोर्ट ने ये सेम मैटर को कोर्ट 2013 में सुना, ए पिटिशन PIL वाज फाइल्ड इन 2010, तो उसका जजमेंट 2013 में आया। तो नाउ इफ वी आर क्वेश्चनिंग द विजडम ऑफ द कोर्ट, तो दैट इज डिफरेंट इशू। लेकिन जो कोर्ट ने कहा है, वो कोर्ट ने ये कहा है कि since the government of India had taken a policy decision, इसमें policy decision को underline करना पड़ेगा सर, since the government of India had taken a policy decision to settle the Chakmas and Hajongs in Arunachal Pradesh, and this was done in consultation with the state at that time, they are to be treated as resident of that place, that particular place। तो इसलिए जो है it is implied that they have, when the policy decision was taken, when who took the policy decision? The government of India. Who is the authority over the BEFR Act? Who is
actually can permit settlement और या तो बोले तो किसको लगना चाहिए, किसको ILP नहीं लगना चाहिए, उसका डिसीजन कौन लेगा? दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट वाज द अथॉरिटी. सो कोर्ट ने ये कहा है कि उस ILP कानून का, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट का उसका जिम्मेदार है सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट इन लोगों को, चकमा हाजोंग लोगों को यहाँ लेके आई, दैट मीन्स दैट उन लोगों को, चकमा हाजोंग लोगों को उन्होंने परमिशन दिया वहाँ बैठने के लिए और उनको ILP की दरकार नहीं है. तो कोर्ट ने ये कहा है. तो इसलिए मुझे आई एम नॉट श्योर कि इस टाइम पे कोर्ट का जो विजडम है उसको गलत ठहराना कितना सही है या कितना गलत है. बट अगेन सिंस वी आर डिस्कसिंग, वी आर ओनली डिस्कसिंग सो दैट योर पर्सपेक्टिव कैन कम आउट और हम लोग अपना पर्सपेक्टिव को दे सकें. सो फिलहाल तो दिस ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इज नॉट ओवरटर्न बाय द हायर कोर्ट. उसके लिए SLP किया वो SLP है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है. लेकिन अभी तक उसको ओवरटर्न नहीं किया गया है सर ना. तो टिल देन एटलीस्ट वी कैन से दैट बाय द वर्च्यू ऑफ दिस गुवाहाटी हाई कोर्ट दैट ILP इज नॉट implemented for the Chakmas and Hajongs. Okay sir. That is a settled truth, you know, like एक बार हाई कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया तो सेटल. Correct. सर इसमें कोई और डिबेट नहीं कर सकते. 2 पॉइंट हो गया, हम ज़्यादा लंबा भी नहीं करते. ठीक ये आपका लास्ट पॉइंट का हम इसमें डिबेट ही कर रहे हैं. Correct. वी आर नॉट सो मच इस बात पे हमें ज्ञान भी नहीं है. Correct. डिस्कशन कर रहा है, Right. समझने की कोशिश कर रहा है क्या हो रहा है. Correct. तो ऐसा है ना, ये जो मैं बोलूँ, ये मतलब कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है. बस मैं ये बोल रहा हूँ हाँ. कि मतलब जो 2013 में जो जजमेंट दिया था, हाँ. ठीक है, आप वहाँ लिखा हुआ डीम, मतलब ना Yes. कि इनको लगेगा ही नहीं. लगेगा. हाँ. तो यू सेइंग दैट इसलिए नहीं लगेगा कि वी आर रेसिडेंट, मतलब आप इस जगह का रेसिडेंट है. सरकार ने उनको सरकार वहाँ ने- बिठाया है, इसलिए उन लोगों को, चकमा लोगों को उस जगह का रेजिडेंट बना दिया है. हाँ, उनका ही बात में हाँ. तो उसका हिसाब से मतलब ILP नहीं लगता. हाँ. लेकिन आज का दिन में फैक्ट में जाइए सर, समथिंग वी हैव टू, कुछ चीज़ तो सेक्रीफाइस है, वो होना ही पड़ेगा सर. नहीं तो Discussion. सॉल्यूशन एंड डिस्कशन नेवर विल कम आउट. ठीक है, ठीक है. वी आर हियर, वी वांट सॉल्यूशन. Correct. हम लोग यहाँ का स्टेक होल्डर है. हाँ, Correct. वी डोंट माइंड एनीवन क्या कर रहा है, कौन मेमोरेंडम दे रहा है, दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम. Correct, correct. हम लोग का भी एक इंडिविजुअल सोच है. हाँ, ठीक. वी वांट अ परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस मैटर. ठीक है. हाँ, Right, right. कुछ ना कुछ तो बातचीत करके ही होगा. हाँ, टेबल में. तो टुडे तो वी आर जस्ट फॉर्मल डिस्कशन. अभी सब अपना पर्सनल कैपेसिटी से बात कर रहा है. Correct. तो ये ILP वाला लास्ट वाला बात बोल रहा हूँ सर. आज का दिन में 2025 में क्या ये वैलिड होता है? क्योंकि आज वो सोचिए, उस समय जब वो जजमेंट दिया था, ऐसा सेटलर दिया था, चलो एज अ सिटीजन भी मान लेते दिया था. लेकिन आज का दिन में अगर आप ये 342 का अंदर नहीं आता है वो प्रेसिडेंट का लिस्ट में, तो यू हैव टू कम अंडर BFR एक्ट. अच्छा सर, इसमें ना और मैं एक 2 पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ. जो जजमेंट है उससे 2 पॉइंट जो है क्लियर निकल के आता है. और एक हम लोग विजडम को चैलेंज नहीं कर रहे जज में, ये अपना ओपिनियन बोल रहे हैं. Right, okay, understand, sir. The first conclusion that came out from this judgment, the Guwahati High Court judgment, is that Chakmas were treated as citizens. Because of that, उन लोगों को voting rights दिया गया है. Citizen of Arunachal implied here, India and Arunachal implied here. क्योंकि उसमें कहा है कि सरकार उनको लेके गई है, वहाँ बसाया है, उनको परमिशन दिया है, इसलिए वहाँ का निवासी बना दिया है. अगर आप सोचिए कि अगर चकमा लोगों को ILP देना है, तो ILP फॉर्म में आप जानते हैं कि कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम. हम लोग तो लिखेंगे डायून से आ रहा हूँ. डायून का है, अरुणाचल में है. तो अरुणाचल में रह के क्या अरुणाचल का आदमी को ILP लगना चाहिए? ये एक क्वेश्चन है. फिर उसी ज़माने में 1964 में सर ना 65, 66, 67, 68 इसमें बहुत सारे और सेटलमेंट हुई है. विजयनगर में एक्स सर्विसमैन गोरखा लोगों का सेटलमेंट हुआ है, उनको भी इनर लाइन परमिट की दरकार है. उसी तरह से पंजाब से, हरियाणा से,
सिजोसा में एक्स सर्विसमैन को ला के बसाया गया था। वैसे बाद में सब लोग चले गए, लेकिन अभी भी कुछ फैमिलीज हैं, उनको भी ILP की दरकार नहीं है, बिकॉज ऑफ द सेम लॉजिक, बिकॉज ऑफ सेम रीज़न। तो इसलिए जो है हम लोग ये मानते हैं कि जब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी डिसीजन के तहत हम लोगों को परमिट दिया है, बसाया है, यहाँ में रिहेबिलिटेट किया है, तो उसका मतलब हम लोग ये मानते हैं, ये हम लोग का इंटरप्रिटेशन है, हम लोग का पर्सपेक्टिव है कि हम लोगों को इनलाइन परमिट की दरकार नहीं है। लेकिन आपका पर्सपेक्टिव अलग है, हम लोग समझ सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, दैट्स व्हाई वी आर हियर। तो हम लोग उसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे मेरे ख्याल से, नेक्स्ट टाइम और उसको हम लोग डिबेट कर सकते हैं और इस पॉइंट पर हम डिबेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग थोड़ा ये दीपांकर सर को इसमें थोड़ा सा आपका इनपुट चाहेंगे सर। आपने तो पूरा कन्वर्सेशन सुना होगा इनलाइन परमिट को लेके, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? यस, लेकिन आपका जो एक पैनलिस्ट ने भी बोला, मैं भी वो बोलूँगा कि हम भी मैटर में एक्सपर्ट नहीं हुआ, आई एम ऑल्सो नॉट एन एक्सपर्ट, बिकॉज दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट इज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. It is also a court who have made a decision which has gone to the Supreme Court, and I think deliberations are also going in. I just have one point from not from this particular discussion perspective, but my limited understanding is that legislature, whether it is state assembly or the central government, passes a law, and it is the court's right to see whether the law is as per the constitution. So the question of who is above the legislator or the court, I think nobody is above each other. This is all three, executive, legislature and bureaucracy, right, which is headed by the Prime Minister. So the President, the Chief Justice and the Prime Minister of the country is at the same level, and they are at each other's checks and balances. And obviously the court can come in if they feel there is a violation of the constitution. So their job is to be the custodian of the constitution, right? Now that doesn't mean that if the court is saying that certain law is correct or incorrect, makes them superior. They are just making a comment from the perspective of the constitution, and legislature can always go back and have a new law, right? So I think that is one perspective I wanted to say, that at least constitutionally all three are equal. The other point is, I think you mentioned and others also mentioned that there are documentary evidence or counter evidence. I think there has to be a forum for people to sit down across each other and share those documents, because these discussions are ultimately a gateway to a larger discussion where people see what others are saying and validate that, or go back and see whether they are the, or even I would say the support of people who are deep into analyzing the history of India, who have access to other archives, even the archives we have gone into, to find out what sort of documentary evidence is there, because whatever the government will do, there will be a documentation. There is no doubt about it. Now it may not be at one place, or it may have been in somewhere it has not been digitized, but documentation definitely has happened when the settlement happened, for sure. Now, who they discuss, this is of course to be documented, but definitely there was a process of identification of space, who are there, who can be there, how it will affect the local population, and that. I think that will be good to that. Then of course, as you rightly said, that this is the first attempt to have a dialogue, which I found it very good. Come back and see in the spirit, which again was mentioned in the discussion, that there has to be a give and take or coming to a middle ground, because if everybody stands where they stand, then there will be no progress whatsoever. So I think it's a good beginning, and yeah, that's what I wanted to say. Thank you, sir. Thank you, sir. And I think we will not further continue the discussion. इसको इधर ही समाप्त करते हैं. Next time हम लोग फिर इसी तरह से with open mind, with open heart, हम लोग बैठेंगे, and then we will continue this discussion, and we can
शायद दूसरे टॉपिक भी हम लोग जा सकते हैं. बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डाउन टू तालियों इतना दूर से. एंड दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ इनिशिएटिव. और we must, the Chakma community must appreciate all of you for coming here, joining us, and having this heart-to-heart discussion. Because going forward, हम लोगों को heart-to-heart discussion होना ही पड़ेगा. Otherwise, there is no solution. कितने decades तक ऐसा हम लोग इस issue चलता रहेगा. So give and take भी होना चाहिए. बिल्कुल. There has to be give and take, compromise, understanding of each other's position. तो इन्हीं शब्दों के साथ once again thank you so much for joining Nine Talks. And hope to see you again soon. Thank you. Thank you everyone. Thank you. And thank you sir. Thank you sir. Very healthy discussion. Yes.